हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। आप लोगों का ये चल रहा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रो टेस्ट, कॉलम टेस्ट और ये टेस्ट सीरीज 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे टेबल टेस्ट का। ठीक है, जो 50 टेस्ट सीरीज मैंने आपको अवेलेबल करवाया उसी का टेस्ट सीरीज 2 का टेबल टेस्ट का हम लोग आंसर देखेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और जो लोग टेस्ट सीरीज ले लिए हो अच्छी बात है, और जो नहीं लिए हो और मैसेज करते हो कि सर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या नहीं, और मैं आंसर करता हूं, फिर उसके बाद आप लोग प्रोसीजर को कंप्लीट करते हो, तो मैं बता देना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि टेस्ट सीरीज आपका है, टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है। ठीक है, और एक बात कि इसका डिटेल्स जानने के लिए आप यहाँ पे विजिट करो या डिस्क्रिप्शन देखो, ये वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा, क्लिक करोगे चले जाओगे वेबसाइट पे, सारा डिटेल्स आप देख सकते हो। सर्वर आपका ठीक हो चुका है, उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग टेस्ट सीरीज का अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे, दे रहे होगे। ठीक है, और सारा चीज हो गया। चलो, बीके सिंह का बुक में काफी ज्यादा एरर है, जिस वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा लो हो चुका है। मैंने बहुत बार बताया कि ग्रामेटिकल एरर काफी ज्यादा है, और इस वजह से मैं आपको ये दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और आपको पता चले कि एग्जाम में किस टाइप का टेबल टेस्ट आएगा। ठीक है, चलो, काफी लोग साउथ इंडिया से हो तो उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। बिहार झारखंड हब है आपका साइको टेस्ट का, और यहाँ से ही जो होता है सो होता है। आप ये मान करके चलो कि रेलवे जो क्वेश्चन आपका उठाएगा ना, वो भी इधर से ही उठाएगा। तो इसीलिए आप लोग देखो, मैं आपको बता रहा हूं और इसके हेल्प से बताने का कोशिश करूंगा, और इसमें भी अगर ग्रामेटिकल एरर होगा तो मैं अपने हेल्प से बताऊंगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग सुनने का कोशिश करना कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकलता है। क्वेश्चन पहले 1 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द लेटर दैट इज फाउंड नेक्स्ट टू द लास्ट लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ रो 1। समझने का कोशिश करो। रो 1 आपका ये है, इस रो 1 का जो डायगोनल है, इसका लास्ट लेटर, तो इसका लास्ट लेटर आपका ये है। इज द लास्ट लेटर लेफ्ट ऑन द लेटर एट टॉप ऑफ द लेटर। अब क्या है, तो इसका मीनिंग आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ के बाद आपका ग्रामेटिकल एरर है क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन है आपका कि रो 1 का जो डायगोनल है, उसका जो लास्ट एलिमेंट है, आपको वहां तक जाना है, उसका सबसे ऊपर के एलिमेंट तक आपको जाना है। ठीक है, उसका सबसे ऊपर पे आप चले गए, अब आपको इसका सबसे लेफ्ट मोस्ट पे जाना है, और ये कौन सा लेटर है, तो ये होगा आपका ए, और ए के लिए यूज करेंगे 1, तो हम लोगों का आंसर होगा 1। मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं समझो। आपको रो 1 के डायगोनल के लास्ट एलिमेंट तक जाना है, उस एलिमेंट से सबसे ऊपर जाना है, और उस एलिमेंट से सबसे लेफ्ट जाना है, और जो लेटर आपका आया वो आपका आंसर होगा। अब बताओ, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे यस सर, इसका मतलब है आप कर लोगे। सिंपल, वहां पे रेलवे के एग्जाम में हो सकता है आपका ये इंग्लिश थोड़ा सा सही रहे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को इंग्लिश में कोशिश करते हैं। इन द इंटायर टेबल व्हाट इज द लेटर डी विच इमीडिएटली बिलो एव बी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे टेबल में आपको डी को टारगेट करना है, डी देखो, और वैसा डी को टारगेट करना है जिसके जस्ट एवव बी है। समझे? तो ये डी के जस्ट एबव कुछ नहीं, ये डी के जस्ट एबव कुछ नहीं, ये डी के जस्ट एबव सी है, ये डी के जस्ट एबव सी है, इस डी के जस्ट एबव में बी है। समझ में आया? मतलब अपन लोग इस डी के बारे में बात कर रहे हैं। इन द इंटायर टेबल व्हाट इज द लेटर डी विच इमीडिएटली एबव बी। मतलब यहाँ पे आपको ये बोलना चाहिए कि इन द इंटायर टेबल चूज द लेटर डी विच इज इमीडिएटली बिलो द लेटर बी, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये एरर है। कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं वो समझो। उसके बाद बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लेटर नेक्स्ट टू थर्ड लेटर ऑफ डायगोनल ऑफ दैट लेटर।
मतलब आपको बोला जा रहा है कि इस डी का जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, इस डायगोनल का थर्ड लेटर, तो इस डायगोनल का थर्ड लेटर है 1 लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर। तो इस डायगोनल का थर्ड लेटर है ये, तो इसके साइड में कौन सा लेटर है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसके साइड में यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, हिंदी में भी मिस्टेक है और इंग्लिश में भी मिस्टेक है, क्योंकि साइड मतलब व्हाट, अपने लोगों के पास दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, मेंशन नहीं है। तो अपने लोग जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट करेंगे, मतलब जस्ट टू द नेक्स्ट, मतलब जस्ट राइट, ठीक है। सी के जस्ट बाद, सी के जस्ट बगल में, सी के जस्ट साइड में कौन है, तो आप बोलोगे सर सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे सी, और सी के लिए करेंगे 3। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन है आपका कि पूरे टेबल में आपको वो डी सेलेक्ट करना है जो जस्ट बी के बिलो है। उस डी से, उस लेटर से आपको डायगोनली जाना है और उस डायगोनल का थर्ड लेटर को सेलेक्ट करना है, और उस थर्ड लेटर के साइड में कौन सा लेटर है वो आपका आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट विल बी द कैरेक्टर बिटवीन दिस होल टेबल ऑन एक्सचेंज अ लाइन फ्रॉम रो 1 टू रो 2। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड द मिडिल लेटर अमॉन्ग दिस टेबल, ठीक है, आफ्टर एक्सचेंजिंग और रिवर्सिंग, जो समझो आफ्टर एक्सचेंजिंग रो 1 एंड रो 5। सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रो 1 और रो 5 को अगर आप एक्सचेंज करते हो तो इस पूरे टेबल का जो ये मिडिल लेटर है इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो आप बोलोगे कि सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपना लोगों का आंसर होगा सी, और सी के लिए यूज करेंगे 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है कि रो 1 और रो 5 को आपको एक्सचेंज करके और बताना है कि इस पूरे टेबल में मिडिल लेटर जो है वो कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एटलीस्ट 10 टेस्ट तक का सॉल्यूशन करवा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्टअप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज द लेटर इन कॉलम 2 विच इज नॉट इन द 4। ऐसे होता कि विच इज द लेटर इन कॉलम 2 विच इज नॉट इन कॉलम 4। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉलम 4 में नहीं है जो उसको टारगेट करना है। तो कॉलम 4 में कौन नहीं है? ए है, बी है, सी है, ई है, डी नहीं है। तो डी को देखना है। तो कॉलम 2 में डी है और कॉलम 4 में डी नहीं है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लेटर डी। चलो अब यहाँ पे 2 लेटर है, डी यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो किस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं? तो क्वेश्चन को आगे से पढ़ो। व्हाट इज द लास्ट लेटर अबव द लेटर। क्वेश्चन है आपका कि उस अक्षर के ऊपर, उस लेटर के ऊपर अंतिम लेटर कौन सा है? तो इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेटर। तो अब अपने लोग क्या करेंगे, इसके सबसे अंतिम पे चले जाएंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आए। अब क्वेश्चन क्या बोला रहा है कि ये जो है आपका जो सबसे लास्ट में आया ये किस रो में है? तो आप बोलोगे सर ये रो 1 में है। अब क्वेश्चन है कि इस रो 1 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो आप बोलोगे ए आया है। तो ए के लिए 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपका कि ऐसा लेटर फाइंड आउट करो जो आपका कॉलम 2 में है और कॉलम 4 में नहीं है। उस लेटर के सबसे ऊपर वाले लेटर पे जाओ और वो लेटर जिस रो में है उस रो का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस लेटर का है वो आपको आंसर करना है। अब आप करके देखो, कर लोगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच लेटर कम्स इन मोर देन 2 टाइम्स इन थर्ड प्लेस। समझो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है
विच लेटर कम्स इन मोर देन 2 टाइम्स इन थर्ड रो। तो थर्ड रो में देखो कौन सा लेटर आपको मोर देन 2 टाइम्स आया है, तो आप बोलोगे सर सी मेरा मोर देन 2 टाइम्स आया है। अब बोला जा रहा है विच इज ऑफन फाउंड इफ द लेटर इज इन लाइन 1। अब आपको ये बताना है कि ये सी आपका रो 1 में है या नहीं, तो आप बोलोगे रो 1 में नहीं है। तो जब नहीं है तो यहां से आंसर होगा ना, तो देन विच वर्ड इज मोर ऑफन इन लाइन 3। तो जब नहीं है तो हम लोगों का आंसर होगा पंक्ति 3 में जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो पंक्ति 3 में रो 3 में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा सी का है और सी के लिए 3 यूज करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन है आपका विच लेटर कम्स मोर देन 2 टाइम्स इन रो 3। इफ दिस लेटर कम्स इन रो 1 then answer will be the least frequency letter present in row 1, otherwise answer will be the highest frequency letter present in row 3। इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल कंडीशन लगाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले इंग्लिश में ट्राई करते हैं। विच लेटर विल बी इमीडिएटली बिलो द लास्ट लेटर ऑफ द डायगोनल अराइविंग at the last letter below the last letter from the right to the right of the line 1। देखो मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। इसमें आपको बोला गया है कि ट्रेवल फ्रॉम राइट साइड इन रो 1 टू द लास्ट। ट्रेवल फ्रॉम राइट साइड इन द रो 1 कम टू द लास्ट, समझने का कोशिश करो। देन मूव टू द बॉटम, ये है आपका क्वेश्चन। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस बॉटम लेटर के डायगोनली आपको जाना है लास्ट तक, और इसका बिलो में कौन सा लेटर है ये आपका आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका क्या था कि फ्रॉम द राइट साइड मूव टू द लास्ट लेटर इन रो 1, देन मूव टू द बॉटम, देन मूव डायगोनली टू द लास्ट लेटर। व्हाट विल बी द लेटर जस्ट बिलो टू दिस लास्ट लेटर? तो आप बोलोगे ए के लिए 1। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और गारंटी देता हूं कि आप आसानी से बना दोगे। देखो मेरा मेन काम है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और चीजों को सिखाना, और मैंने सिखा दिया है, ठीक है। सिर्फ गलत क्वेश्चन की वजह से आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हो। काफी लोगों को देखता हूं सर आपने इतना अच्छा से बताया फिर भी टेबल टेस्ट में कंफ्यूजन है। एक्चुअली में टेबल टेस्ट में कंफ्यूजन आपको नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है बुक के गलत क्वेश्चन के वजह से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। अराइविंग एट द लास्ट लेटर राइजिंग फ्रॉम द लाइन 1 रीच्ड द सेकेंड लेटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द लेटर, देन क्रिएटिंग अ ट्रायंगल, द लेटर रीचेज द लेटर ए, विच कैरेक्टर इज मोर देन ऑफन इन दिस ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन ये है कि आपको बोला जा रहा है कि रो 1 को टारगेट करना है और मूव टू द स्ट्रेट टू द लास्ट लेटर। आपको स्ट्रेट जाना है लास्ट लेटर तक। इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि यहाँ से डायगोनली आपको, क्वेश्चन में बोला गया है सेकेंड लेटर लेकिन गलत है, आपको यहाँ पे थर्ड होगा। तो यहाँ से डायगोनली आप थर्ड लेटर पे आ जाओ और यहाँ से ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हुए आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। अब आपको बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसका जो पाथ है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस लेटर का है? आप बोलोगे ए का है। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे समझाने के बाद जो क्वेश्चन आप लोग सुन रहे होगे तो उसका आंसर आप लोग आसानी से कर दे रहे होगे। ए आंसर होगा और ए के लिए 1 होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं था। रो 1 में आपको लास्ट तक जाना है, उसके बाद उसके डायगोनली थर्ड लेटर पे जाना है और ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है और आपको उस पाथ का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताना है। ये क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बिलो द कॉलम 4 इज द लेटर ऑफ द फोर्थ लेटर नेक्स्ट टू द लेटर। कुछ समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन है आपका कि कॉलम 4 के नीचे आप फोर्थ लेटर पे जाओ। कॉलम 4 पे आप स्टार्टिंग से फोर्थ लेटर पे जाओ और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में सेम लेटर है या नहीं। तो अगर सेम लेटर है तो आंसर मेरा होगा इस लेटर के ऊपर में जो लास्ट लेटर है इसके
दाहिने ये वाला लेटर मेरा आंसर होगा। लेकिन कंडीशन है कि अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम तो है नहीं, सेम नहीं है ना, तो जब सेम नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा जस्ट बिलो टू दिस लेटर। तो जस्ट बिलो टू दिस लेटर ई, और ई के लिए आंसर 5। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका कि कॉलम 4 में आपको 4th लेटर पे मूव करना है और उस 4th लेटर के लेफ्ट लेटर और राइट लेटर को देखना है। अगर सेम है तो कंडीशन कुछ और है, और अगर डिफरेंट है तो इस लेटर के जस्ट बिलो वाला लेटर मेरा आंसर होगा। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच इज द शॉर्टेस्ट लेटर इन द इंटायर टेबल। ये नहीं है, इसमें आपका ये है विच लेटर हैविंग द लिस्ट फ्रीक्वेंसी इन द टेबल। ये है आपका क्वेश्चन, विच लेटर हैविंग द लिस्ट फ्रीक्वेंसी इन द टेबल। तो आप क्या बोलोगे, लिस्ट फ्रीक्वेंसी आपका ई का है, तो आपका आंसर ई, और इसके लिए 5। ठीक है, देखो 10 क्वेश्चंस रहेगा आपका टेबल टेस्ट में, तो आप मान करके चलो कि 2 क्वेश्चन इस टाइप का भी आपका रहेगा, एकदम इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन द डायगोनल ऑफ 4 साइड्स इन रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन है आपका कि व्हेन यू विल रिवर्स all 4 diagonals in this table, then what will be the middle letter of this table। इस टाइप का क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करो क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ था कि टोटल 4 डायगोनल होता है। मैंने बताया था ना टोटल नंबर ऑफ डायगोनल 4, ये तो मैंने बताया हुआ था, सभी लोगों को पता है। कौन कौन होता है बताओ। तो मैंने बताया था रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट से 1 डायगोनल, रो 5 का फर्स्ट एलिमेंट से 1 डायगोनल, कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट से 1 डायगोनल, कॉलम 5 के फर्स्ट एलिमेंट से 1 डायगोनल। एरो देखो, एरो देखो, ये 4 डायगोनल। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि चारों डायगोनल को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में कर दोगे तो जस्ट लाइक प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक काम करते हैं, आप चारों डायगोनल को रिवर्स कर दो। आप मुझे बताओ इस सी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, आंसर सी, और सी के लिए 3। अब मुझे बताओ कि इस चारों डायगोनल पे इस सी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो आज तक मैंने नहीं बताया क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ा। अब देखो, इस सी के एबव में ए है, इस सी के बिलो में सी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस सी के लेफ्ट में तो आप बोलोगे ई, इस सी के राइट में तो आप बोलोगे सी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं इस सी के अपर राइट, तो अपर राइट आपका ये है, समझो ध्यान से। बिलो राइट आपका ये है, अपर लेफ्ट आपका ये है, बिलो लेफ्ट आपका ये है, अपर राइट में फर्स्ट ये है, अपर राइट में सेकंड ये है, बिलो राइट में फर्स्ट ये है, बिलो राइट में सेकंड ये है, अपर लेफ्ट में फर्स्ट ये है, अपर लेफ्ट में सेकंड ये है, बिलो लेफ्ट में फर्स्ट ये है और बिलो लेफ्ट में सेकंड ये है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि उस अक्षर के दाएं ऊपर दूसरा विकर्ण का अक्षर, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अपर राइट सेकंड लेटर डायगोनली, तो अपर राइट सेकंड लेटर, अपर राइट सेकंड लेटर डायगोनली आपका ये है। तो मेरा राइट आंसर डी, और डी के लिए 4। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। एक बार मैं क्विक रिपीट कर रहा हूं फिर से, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि चारों डायगोनल को रिवर्स करने के बाद जो आपका इस टेबल का मिडिल लेटर है, इसका डायगोनली सेकंड लेटर बताना है आपको अपर राइट, अपर राइट डायगोनली सेकंड लेटर। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस 10 क्वेश्चन को आप मेरा लैंग्वेज से समझने का कोशिश करो और उसके बाद रियलाइज करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि टेबल टेस्ट आसान है या डिफिकल्ट है, आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। आपको अगर इस लाइन का मीनिंग 100% ग्रामेटिकल
करेक्शन के साथ दिया जाए तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? आप बोलोगे कि सर आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हो कर लो, काफी कम टाइम है, लास्ट स्टेज पे हो, मिस मत करना। अच्छे से रहना, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।